जो आज हम हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, कक्षा चौथी की झिलमिल की पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसका पाठ नंबर 9 करेंगे। जैसे कि आप मेरे साथ देख भी पा रहे हो, सुनो सबकी करो मन की, पूरा पाठ पढ़ेंगे विद एक्सप्लेनेशन, व्याख्या के साथ। भाई हमें किसकी सुननी चाहिए और किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर, खाली स्थान, पूरा का पूरा पाठ एक ही चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम है सुनो सबकी करो मन की, आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। फूलपुर गांव में सुखराम नाम का एक व्यापारी रहता था। तो व्यापारी का क्या नाम था? सुखराम। कौन से गांव में रहता था? फूलपुर, ठीक है, गांव में रहता था। धनीराम उसका इकलौता बेटा था। तो सुखराम के इकलौते बेटे का क्या नाम था? धनीराम, या धनीराम के पिताजी का क्या नाम था? सुखराम। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, प्रश्न बन के आ जाते हैं, तो आप उनको मेरे साथ करते रहिएगा ताकि आपको समझ आए। सुखराम ने धनीराम को पहली बार अनाज मंडी भेजा। आप जहाँ रह रहे होगे वहाँ भी एक अनाज मंडी होगी, जहाँ से पूरा अनाज आके इकट्ठा होता है और फिर छोटी छोटी दुकानों पर जाता है। तो सुखराम ने क्या किया? अपने बेटे धनीराम को पहली बार अनाज मंडी में भेजा। पिता ने चलते समय समझाया, बेटा व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, यानी कि अगर 2 पैसे का फर्क हो तो उसको कर लेना चाहिए व्यापार को। इसलिए भाव ताव करके अनाज खरीदने के लिए भेजा था। समझदार आदमी की सलाह सुनना पर करना अपनी समझ से, ठीक है। ये इसके पिताजी ने एक बात समझाई कि जो भी समझदार आदमी लगे उसकी सलाह तो सुन लेना, लेकिन फिर उसके बाद में आप अपने मन की, दिमाग की सूझबूझ की सहायता से काम करोगे, ठीक है। दिन डूबने पर घर आ जाना, यानी कि सवेरे होते ही निकल रहा है और कह रहे हैं रात होने से पहले, अंधेरा होने से पहले घर पर वापस आ जाना। उसके बाद आगे चलते हैं। 2 खाली बोरे लेकर वह घर से चल दिया। अब ये आ जाए, धनीराम क्या लेकर घर से चला? तो खाली बोरे। कितने? 2, ठीक है। अनाज की मंडी दूर एक गांव में थी, ठीक है, इसलिए धनीराम घोड़े पर सवार होकर गया। दूर के गांव में थी इसलिए धनीराम क्या है? घोड़े पर बैठकर गया। कोई घंटे भर में मंडी पहुंच गया होगा, यानी कि 1 घंटे के करीब लगा होगा उसको मंडी जाने में, ठीक है। अनाज की कई दुकानें थी। अनाज में क्या है? गेहूं हो गया, चावल हो गया, जो भी है, तो गेहूं ज़्यादा माना जाता है। कई दुकानें देखी। एक जगह सौदा पट गया मतलब उसे अनाज पसंद आ गया और उसे उसका दाम भी सही लगा। उसने 1 बोरा गेहूं तुलवा लिया, ठीक है। गेहूं लेने गया, अनाज आया है ना, तो हम मोटा मोटा आइडिया लगा रहे थे, लेकिन बाद में ये निकल के आया गेहूं, ठीक है। फिर बाजार की सैर की। पहले उसने गेहूं तुलवा लिया, फिर बाजार की सैर की। अब आगे फोटो में देखो क्या है। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम धनीराम हो सकता है, क्योंकि हम धनीराम की कहानी पढ़ रहे हैं। ये घोड़ा है उसका, और ये देखो बोरी लदी हुई है, ठीक है। ये इस तरह से है। अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 54 पर 53 हो गया है। धीरे धीरे दोपहर हो गई। अब वो सुबह का गया हुआ था, तो अब क्या हो गई? दोपहर का समय हो गया। धनीराम वापस आया और गेहूं का बोरा घोड़े की पीठ पर लाद कर ले चला। 1 बोरा गेहूं लिया था, तो उसने क्या किया? घोड़े की पीठ पे लाद लिया, जो कि हमने फोटो में भी देखा। बोरा लदा होने की से घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जगह नहीं बची, इसलिए वह पैदल चलने लगा। अभी मैं फोटो दोबारा से दिखाती हूँ। देखो क्या है? घोड़ा है, घोड़े की पीठ पर गेहूं लदा है और ये इसके साथ साथ पैदल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। कहानी बड़े ही मजेदार है। रास्ते में मिल गए लाल भुजक्कड़। अब आप नाम देखो कि लाल भुजक्कड़ कैसा नाम आया है। इस नाम का एक इंसान मिल गया उसे रास्ते में। वह सिर पर लाल पगड़ी बांधे अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे धूनी रमाए बैठे थे। अब क्या होता है? शिष्य क्या होते हैं? जैसे गुरु हो गया, गुरु से जो उससे शिक्षा लेते हैं वो शिष्य कहलाते हैं।
और वो कहाँ, पेड़ के नीचे धुनी होती है राख टाइप की, जो वो अपने माथे पे या शरीर पर लगाकर बैठते हैं। साधु संत होते हैं वो इसी तरह करते हैं। और लाल भुजक्कड़ के सिर पे क्या थे, लाल पगड़ी बंधी हुई थी। धनीराम को देखकर वे हंसने लगे। कौन हंसने लगे, लाल भुजक्कड़ और उसके शिष्य। धनीराम को गुस्सा आ गया, ठीक है, ध्यान से देखना, उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम लोग मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो, क्योंकि तुम मूर्ख हो। एक शिष्य ने कहा। अब क्या कह रहे हैं, एक शिष्य ने क्या कहा, क्योंकि तुम मूर्ख हो इसलिए हम हंस रहे हैं। अब वो धनीराम क्या कहता है, मैं मूर्ख हूं, तुम लोग मुझे, ऐसा कहकर धनीराम उनसे लड़ने को तैयार हो गया। अगर आपको भी कोई मूर्ख कहे तो आप क्या करोगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। तो उसी तरह उसने भी किया। आगे चलते हैं, क्या हो रहा है, ठहरो ठहरो मैं समझाता हूं। दूसरे शिष्य ने धनीराम को शांत करते हुए कहा, यानी कि अब वो शिष्य कई सारे थे, तो वो धनीराम को क्या कह रहा था, डरा रहा था, ठहरो ठहरो मैं समझाता हूं। दूसरे शिष्य ने धनीराम को शांत करते हुए कहा, बात यह है कि जब तुम्हारे पास घोड़ा है तो पैदल चलना मूर्खता की बात है या नहीं, ठीक है। वो पैदल चल रहा था इसलिए वो लोग हंस रहे थे। तो क्या है, अजीब बात करते हो, देखते नहीं घोड़े की पीठ पर गेहूं लदा है, मैं कैसे बैठूं। धनीराम ने कहा कि उसकी पीठ पर तो कोई जगह ही नहीं है, वो गेहूं को ले जा रहा है, तो मैं कैसे बैठूं। हाँ यह हुई ना बात, शिष्य ने कहा। मैं कैसे बैठूं का जवाब देंगे हमारे उस्ताद, यानी कि कैसे बैठूं उसका जवाब कौन से देंगे, उस्ताद यानी कि उनका गुरु। और गुरु का नाम क्या था, लाल भुजक्कड़। आओ उनसे पूछते हैं। अब वो इस समस्या का हल बताना चाहते हैं कि वो कैसे बैठे अपने गुरु के द्वारा। अब क्या हुआ, अब वे सभी के सभी लाल भुजक्कड़ के पास गए। उन्होंने धनीराम की समस्या बताई, ठीक है, लाल भुजक्कड़ को बता दी है। लाल भुजक्कड़ सुनकर पहले तो गंभीर हो गए, फिर मुस्कुराने लगे। इतनी छोटी सी बात, अभी हल किए देता हूँ समस्या को। लाल भुजक्कड़ ने कहा, बोरे में क्या है, गेहूं। धनीराम ने कहा। अब जब उसने सवाल पूछा कि बोरे में क्या है, तो धनीराम ने बताया गेहूं। चलिए अगले वाले पेज पे चलते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, तो उतने ही वजन के पत्थर दूसरे बोरे में भरो। अब दूसरी बोरी खाली थी, तो कह रहे हैं जितना एक साइड में गेहूं का वजन है उतना ही वजन के पत्थर दूसरी साइड में भर दो। फिर दोनों बोरे घोड़े के दोनों ओर लटका दो, वजन बराबर हो जाएगा, घोड़े की पीठ भी खाली हो जाएगी। अब क्या है, दोनों बोरे साइड में लटक जाएंगे तो उसकी पीठ खाली हो जाएगी और तुम बैठकर जा सकोगे। यह हुई ना अकल की बात, शिष्यों ने एक स्वर में कहा, यानी कि एक आवाज उसका समर्थन करते हुए कहा, हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। धनीराम ने सोचा यह समझदार आदमी है, इसकी बात माननी चाहिए, यानी कि समझदार लगा। उधर लाल भुजक्कड़ आगे बढ़ गए, अब वो आगे चले गए। धनीराम ने एक बोरे में पत्थर भरे और उसे एक ओर लटकाकर गेहूं का बोरा दूसरी तरफ कर दिया। उसके मन में विचार आया कि दिन डूबने से पहले घर पहुंचना है, जैसे कि उसके पिताजी ने पहले ही समझाया था कि बेटा दिन डूबने से पहले घर आ जाना। तो धनीराम को ये बात उसकी याद आ गई। पैदल चलना तो मूर्खता है। अब उसे लगा कि मैं पैदल चलूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा मैं ये उपाय कर लेता हूँ तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। वह घोड़े की पीठ पर बैठ गया। उसके बैठते ही घोड़ा गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा, सोच के देखो क्या हुआ। एक तो जितना वजन गेहूं का था उतना ही वजन उसने पत्थर का लाद दिया, ठीक है, और ऊपर से वो भी बैठ गया, धनीराम भी बैठ गया। अब यहाँ देखो, ये घोड़ा है, थोड़ी सी मैं फोटो दिखाना चाहूंगी। ये घोड़ा है, ये घोड़े की पीठ है, ये बोरा गिरा पड़ा है, ठीक है, और ये क्या है, धनीराम है, नीचे गिर गया। ये कुछ लोग हैं उसे उठा रहे हैं। कहानी पढ़ते हैं आगे, क्या है। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही वो गिर पड़ा धनीराम, तो क्या है, आसपास के लोग सहायता करने के लिए आए। धनीराम के हाथ पैर छिल गए थे, जब घोड़े से गिरा तो छिल गए, खरोंचे आ गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से घोड़े और धनीराम को उठाया। बोरे में क्या था, बोरे में आगे देखते हैं। बोरे में पत्थर भरे देखे तो वो धनीराम को डांटने लगे।
कौन डांटने लगे? जो लोग उसे उठाने के लिए आए थे वो डांटने लगे। अजीब मूर्ख हो, इतना वजन घोड़े पर लाद कर चलते हो, बेचारे जानवर पर जरा भी दया नहीं आई। यानी कि इतना वजन तो गेहूं का था, इतना तूने पत्थर डाल लिया और ऊपर से खुद बैठ गया, तो कितना वजन हो गया। तुम लोग भी मुझे मूर्ख कहते हो। अब उसे गुस्सा आ रहा है कि मुझे पहले वाले लोगों ने भी मूर्ख कहा, अब ये लोग भी कह रहे हैं। धनीराम परेशान होकर बोला, हाँ हाँ तुम मूर्ख हो, नहीं तो बोरे में पत्थर क्यों भरते। अब वो सारे लोग कह रहे हैं कि तुम मूर्ख थे, नहीं तो बोरे में पत्थर भरने की क्या जरूरत थी। गेहूं का वजन बराबर करने के लिए भरे हैं, यह मुझे लाल पगड़ी वाले बुजुर्ग ने सिखाया था। जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने किया। यानी कि लाल भुजक्कड़ ने बताया था कि ऐसे कर लो, तो वैसे धनीराम ने किया था। तो तुम्हें मूर्ख लाल भुजक्कड़ मिला था। अब देखो, लाल भुजक्कड़ तो पता चल गया, अब उसके बाद उन्होंने उसे मूर्ख नाम लगा दिया। तो यानी कि वो पहले से ही मूर्ख है, मूर्ख लाल भुजक्कड़ मिला था। वह तो मूर्ख है ही, तुम भी मूर्ख बन गए हो। मूर्ख मतलब बेवकूफ बन गए हो। ठीक है, उसके बाद आगे हैं, सच में मूर्ख बन गया। मैंने सोचा सियाने और ज्ञानी दिखते हैं, यानी कि वो शकल से तो सियाने यानी समझदार दिखते हैं, तो मैंने उनकी बात मान ली। लोगों ने धनीराम को समझाया, पत्थर लादने के बजाय गेहूं के 2 हिस्सों में करके बोरों में भर लेते। यानी कि जितना गेहूं एक में भरा था उसे आधा आधा करके दोनों बोरियों में भर लेता, दोनों बोरे लटका लेते, वजन भी नहीं बढ़ता और तुम बैठकर भी आ जाते। कुछ अपनी समझ भी तो लगाई होती। धनीराम को लगा वह सचमुच मूर्ख बन गया। उसने तुरंत पत्थर फेंके, आधा गेहूं दूसरे बोरे में भरकर दोनों और बोरे लटका दिए। अब जो ही वह घोड़े की पीठ पर चढ़ा तो ही घोड़ा सरपट भाग चला, यानी कि बहुत तेज दौड़ने लगा। शाम होने से पहले वह घर भी पहुंच गया। अब क्या हुआ, पैदल नहीं आना पड़ा, तो घर वो जल्दी पहुंच गया। वह मन ही मन सोच रहा था, बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, सुनो सबकी करो मन की। क्या बात उसे समझ में आई कि हमें बात तो सभी की सुनना चाहिए, लेकिन फिर उसमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, और बुद्धि लगाने के बाद उसको उपयोग करनी चाहिए, अमल में लानी चाहिए, करो मन की। ठीक है, अब मैंने निश्चय कर लिया है कि सुनूंगा सभी की, पर करूंगा अपनी समझ से, अपने मन की। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पूरा पाठ खत्म होता है। अब हम आगे चलते हैं, पाठ से आगे अभ्यास कार्य। कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कि पाठ में आए हैं, क्या है, अनाज। अनाज का मतलब, वैसे तो अनाज ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको लगे अन्न भी होता है, आधा न पूरा न। उस्ताद कहते हैं गुरु को। ठीक है, गुरु या शिक्षक। र को मात्रा देखना छोटे ओ की लगी है, ध्यान से लगाना, गलतियां नहीं करनी है। लादा यानी कि किसी पे हम लाद देते हैं वजन। व्यापारी होता है खरीदने बेचने का काम करने वाला। शिष्य होता है चेला या विद्यार्थी, जो भी किसी से शिक्षा लेता है। समस्या होती है कठिनाई, हल होता है निदान, किसी समस्या का हल निकालना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। पिता ने धनीराम को मंडी जाते समय क्या समझाया, कहानी से है, कहानी से कुछ। अब वो धनीराम मंडी जा रहा था, पहली बार जा रहा था, तो उसके पिताजी ने क्या समझाया था। पिता ने धनीराम को समझाया कि व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, इसलिए भाव करके अनाज खरीदना। ठीक है, मोल भाव करके अनाज खरीदना, जहां 2 पैसे बचे वही लेना। ठीक है, इसको आप इसी तरह लिख दोगे। लाल भुजक्कड़ ने धनीराम को क्या सलाह दी, थी। लाल भुजक्कड़ ने गेहूं के बराबर वजन का पत्थर दूसरे बोरे में भरकर दूसरी तरफ लटकाने की सलाह दी थी, है ना, दी थी ना, और कहा था फिर बीच में खाली हो जाएगा तो तुम बैठ जाना। तो उसी को आप शब्दों में बनाकर लिख दोगे। धनीराम पैदल क्यों चलने लगा था। बोरा लदा होने से घोड़े की पीठ पर बैठने के लिए जगह नहीं बची थी। जब उसने एक ही बोरे में भर के गेहूं की पीठ, घोड़े की पीठ पर गेहूं लाद दिया था, तो उसके बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए धनीराम पैदल चलने लगा था। धनीराम भुजक्कड़ के शिष्यों से लड़ने को क्यों तैयार हो गया था। तो जब धनीराम को देखकर भुजक्कड़ के शिष्य हंसने लगे थे। ठीक है, वो ये देख के हंस रहे थे कि ये पैदल चल रहा है, तो तब क्या है, धनीराम उनसे लड़ने को तैयार हो गया, और वो जो उसके शिष्य थे उसे मूर्ख कह रहे थे, तो उसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया था।
अंत में धनीराम किस नतीजे पर पहुंचा, तो किस नतीजे पर पहुंचा था, जो कि हमारे पाठ का शीर्षक भी है, क्या उसने सेवक लिया। अंत में धनीराम इस नतीजे पर पहुंचा कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। ठीक है, यह हुई ना अकल की बात, भुजक्कड़ के शिष्यों ने ऐसा क्यों कहा। धनीराम ने उनकी मूर्खता वाली बात मान ली, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। मूर्खता वाली बात क्या मानी थी कि एक बोरे में गेहूं है, एक बोरे में पत्थर लाद लो और दोनों तरफ लटका दो, तो उन्होंने कहा था यह हुई ना अकल की बात। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आपकी बात, धनीराम ने अनाज खरीदने के बाद बाजार की सैर की थी। हमने पाठ में देखा था ना, पहले उसने एक बोरा गेहूं तुलवा लिया था, उसके बाद वो बाजार की सैर करने निकल गया था। आप भी कभी अपने नज़दीक के बाजार में गए होंगे तो बताएं किस दिन गए। तो इसमें क्या है, आप जिस भी दिन गए हो उसका नाम लिख देंगे। जैसे मैंने लिख दिया रविवार के दिन, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। आप मम्मी पापा दादी दादू किसी के साथ भी मंडी जा सकते हैं। ठीक है, किसके साथ गए, मैंने लिख दिया मम्मी पापा के साथ। आप लिख सकते हो दादू के साथ, दादी के साथ, चाचू के साथ, जिसके भी साथ गए हो। क्या साथ लेकर गए, सामान खरीदने के लिए वो क्या लेके गया, बोरा। आप बोरा भी लिख सकते हो, थैला भी लिख सकते हो। क्या क्या देखा, वहाँ पर दुकानें थी अलग अलग तरह की, मोटर गाड़ियाँ चल रही थी रास्ते में, किताबों की दुकान देखी, कपड़े देखे। ठीक है, इसके अलावा भी देखा हो तो आप इसमें से 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। क्या क्या पसंद आया, अब आपको जो पसंद आया, जैसे इतना कुछ देखा, खिलौने पसंद आए, आपको कपड़े पसंद आए। ठीक है, क्या क्या खरीदा, खिलौने वाली कार खरीदी, जलेबी खरीदी, और भी कोई कापी या किताब खरीदी है, पेन खरीदा है, पेंसिल खरीदी है, वो लिख सकते हो। और क्या लाने भूल गए, अगर आप कुछ भी लाना नहीं भूल गए तो यहाँ लिखो कुछ नहीं, नहीं तो लिख दो घर के लिए कुछ भी, जैसे मैंने लिख दी झाड़ू, या घर के लिए चाय पत्ती, चीनी, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, आप जो आपको समझ आए। उसके बाद है पाठ से आगे। सुखराम ने अपने बेटे धनीराम को अनाज लेने मंडी भेजा। यदि आपको भी नीचे दिए गए काम करने को कहा जाए तो आप कहाँ जाएंगे। पत्थर डालने के लिए आप कहाँ जाएंगे, डाक खाने, डाकघर बोलते हैं। दवाई लाने के लिए दवाखाना या फिर मेडिकल स्टोर पर, दवाई की दुकान पर, ऐसे भी लिख सकते हो दवाई की दुकान पर या मेडिकल स्टोर। पैसे जमा करवाने कहाँ जाते हो, बैंक में। बिजली का बिल भरने कहाँ जाते हो, बिजली कार्यालय, बिजली विभाग में या बिजली कार्यालय। राशन लाने दुकान पे या डिपो पर, डिपो पे मिलता है ना राशन। सब्जी खरीदने कहाँ जाओगे, सब्जी मंडी या बाजार में। सब्जी मंडी दूर पड़ती है तो बाजार में चले जाओ, बाजार में मिल जाती है। पढ़ने के लिए कहाँ जाओगे, स्कूल या विद्यालय भी कहते हैं इसको, स्कूल को ही। खेलने के लिए कहाँ जाओगे, खुले मैदान में। ठीक है, उसके बाद अगला है घूमने के लिए। घूमने के लिए पार्क जाएंगे। ठीक है, पार्क जा सकते हो या फिर किसी खुली जगह पे जा सकते हो। भाषा की बात, धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में 2 पहरों का समूह के लिए दोपहर, 2 पैरों का समूह मतलब दोपहर शब्द का प्रयोग किया गया है। बताइए नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए किस किस शब्द का प्रयोग होगा, ये हमने देखना है। चलिए देखते हैं। पहले हमारे हेल्प बॉक्स में क्या दिए गए हैं, देखो त्रिभुज जो 3 भुजाओं का समूह होता है। ठीक है, चौमासा 4 महीनों, मास होता है महीना। ठीक है, 4 महीनों का समूह। दशक 10 का समूह होता है, 10 जो होते हैं। पंचवटी 5 वटों का समूह। सप्ताह में 7 दिन, नवरात्रे में 9 दिन। अब देखो 4 राहों का समूह चौराहा कहेंगे। 10 वर्षों का समूह को दशक कहेंगे। 4 मासों का समूह चौमासा। 5 वट वृक्षों का समूह पंचवटी। 7 दिनों का समूह सप्ताह और 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज। इन्हीं की हेल्प लेके हमने बनाया है। 9 रातों का समूह नवरात्र। ठीक है, इस तरह से आप भी कर लेंगे इसको। उसके बाद आगे है फूलपुर गांव में सुखराम नाम का व्यापारी रहता था। इस वाक्य में बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। यहाँ देखो रहता था, यानी कि ये पहले की बात है, काल की बात हो रही है, अतः यह भूतकाल है। जो पहले हो चुका होता है उसको भूतकाल कहते हैं। जो आज हुआ है उसको ये वर्तमान काल, और जो कल होगा उसको हम भविष्य काल कहते हैं। पाठ में आए भूतकाल से संबंधित कोई 5 वाक्य छांट कर लिखे। जैसे पहले हमने लिख दिया, पाठ में ही लगेंगे ढूंढने। अभी मैं दिखाऊंगी आपको।
वैसे तो पूरा का पूरा पाठ भूतकाल में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी निशानी के लिए बता दूं, जिसके पीछे था आए तो वो वाली लाइनें आपने उठा के लिख देनी है। जैसे फूलपुर गांव में सुखराम नाम का व्यापारी था, ये लाइन हमें दी भी गई है तो हमने पहली लाइन से उठा लिया। उसके बाद अगली लाइन थी धनीराम उसका इकलौता बेटा था, यहाँ भी था आ गया तो ये भूतकाल है। अनाज की कई दुकानें देखी, देखी ये भी क्या है, भूतकाल में हो गया। एक जगह सौदा पट गया, गया मतलब पट गया था तो ये भी हमारा भूतकाल हो गया। सच में मैं मूर्ख बन गया था, यहाँ पे तो था आ ही रहा है, आपको दिख भी रहा है तो ये भूतकाल है। उसके बाद है धनीराम को गुस्सा आ गया था, धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में ये पहले मैं आपको ये वाले दिखा देती हूँ, ये मैंने कहाँ से उठाया, चलिए मैं पाठ में ले चलती हूँ आपको फटाफट से। भूतकाल वाली लाइनें यहाँ देखो, अगर आप यहाँ देखोगे फूलपुर गांव में सुखराम नाम का व्यापारी रहता था आ गया तो एक लाइन ये बन गई। धनीराम उसका इकलौता बेटा था, एक लाइन ये बन गई। और ये भी लाइन भूतकाल में है, सुखराम ने धनीराम को पहली बार अनाज मंडी भेजा। उसके बाद है आगे चल के 2 खाली बोरे लेके वह घर से चला। अनाज की मंडी दूर एक गांव में थी, यहाँ थी आ गया, आप ध्यान देख रहे होंगे, इसलिए धनीराम घोड़े पर सवार होकर गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, जहाँ जहाँ था है, गया है, ये सारे हमारे भूतकाल है। यहाँ से मैंने ये लाइनें उठाई हैं, आप भी इसी तरह से ढूंढ लेंगे। अब आगे चलते हैं, हम जहाँ कर रहे थे, समझ आ गया होगा आपको। यहाँ ये हमारा हो चुका था, ये हो गया था, ये लाइनें मैंने बता दी है, आप जहाँ जहाँ देखेंगे वो सारी लाइनें मिलेगी। आगे है धीरे धीरे दोपहर हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखेंगे, धीरे धीरे ये शब्द 2 बार आए हैं एक जैसे और बीच में डैश लगा है। इस वाक्य में धीरे शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ऐसे शब्दों को युग्म, युग्म होता है जोड़ा, जोड़े को कहते हैं। दिए गए युग्म शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। हमें कुछ युग्म शब्द दिए गए, उनसे वाक्य बनाने हैं, आप अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं। जैसे पहला है कब कब, तुम कब कब खेलते हो। दूसरा हमें दिया गया है जल्दी जल्दी, तो क्या है, घोड़ा जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, चलते चलते, हम चलते चलते थक गए। आपके इंडिकेशन के लिए, समझाने के लिए मैंने लाइन लिखी है, आप कुछ और भी बना सकते हो। साथ साथ, हम सब साथ साथ रहते हैं। कभी कभी, वह कभी कभी पार्क जाता है, या वह कभी कभी हमारे घर आता है। बैठे बैठे, रामू कक्षा में बैठे बैठे सो गया, या वह बैठे बैठे सो गया। नाम देना चाहते हो दे सकते हैं। आगे कुछ है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इनको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। इन्हें क्या कहते हैं, जहां घोड़े को बांधा जाता है, घोड़े को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं। देखो, घोड़े का दूसरा नाम है अस्त, तो उसको हम कहते हैं अस्तबल, या दूसरा नाम है इसका घुड़शाला। ठीक है, जहां घोड़े रहते हैं, जो घोड़े की सवारी करता है उसको घुड़, घुड़ से बना है घोड़ा, तो घुड़ सवार। लाल भुजक्कड़ आगे बढ़ गए। इस वाक्य में भुजक्कड़ शब्द बूझ जमा अक्कड़, ठीक है, ये अक्कड़ जो है ये प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा क्या है, शब्द के बूझ, बूझना को कहते हैं, और अक्कड़ प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा पीछे लग के उसके अर्थ को बदल देते हैं। जोड़ से बना है, कुछ प्रत्यय जोड़कर आप भी नए शब्द बनाइए। आइए हम भी कोशिश करते हैं नए शब्द बनाने की। पहला है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, भूल, बड़े ऊ की मात्रा है जमा अक्कड़, जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा भुलक्कड़। छोटे ऊ की मात्रा बन जाएगी, ये ध्यान देना है। भू ल, फिर आधा क, फिर पूरा क, फिर ड़, ये आधा क आ जाएगा। ठीक है, भुलक्कड़। फिर क्या है, घूम जमा अक्कड़, ये क्या बन जाएगा, घ को छोटे ऊ की मात्रा बन जाएगी घुमक्कड़। ठीक है, घू म, फिर आधा क, पूरा क, ड़, यानी कि ये वाला इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है समझदार, समझ जमादार समझदार, तमीज जमादार तमीजदार, धार जमादार धारदार, धन जमावान धनवान, गाड़ी जमावान गाड़ीवान, और दया जमावान दयावान।
इस तरह से क्या है, आप ये प्रत्यय लगाकर नए शब्द बना लोगे। इसी के साथ हमारा पाठ खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो आप इसे अपने तक ही ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपना इसके फ़ायदा उठा सके, समझ सके। धन्यवाद।